नमस्कार। अच्छा, जब हम भारत की कोस्ट लाइन यानी तटरेखा के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? सिर्फ रेत और पानी की एक लकीर? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानियों का, अलग अलग कल्चर्स का और व्यापार का एक बहुत बड़ा संगम है। तो चलिए आज भारत के इन्हीं तटीय राज्यों की एक सैर पर निकलते हैं और देखते हैं कि इन किनारों पर जिंदगी कैसी है। तो सबसे पहले एक सवाल, अंदाजा लगाइए कि भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। थोड़ा सोचिए। जवाब है कुल 9 राज्य। जी हां, पूरे 9 राज्य हैं जिनका अपना समुद्री किनारा है। और ये कोस्ट लाइन आखिर लंबी कितनी है? जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 7,516.6 किलोमीटर। ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। और इसमें सिर्फ मेनलैंड ही नहीं, हमारे जो आइलैंड ग्रुप्स हैं वो भी शामिल हैं। मतलब इसका स्केल समझना ही अपने आप में काफी दिलचस्प है। तो फिर देर किस बात की, अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे भारत के वेस्ट कोस्ट यानी पश्चिमी तट की ओर, जो कि अरब सागर के किनारे बसा है। हम ऊपर से नीचे मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि हर राज्य में क्या खास है। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है गुजरात। और एक मजेदार बात पता है, भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबी कोस्ट लाइन गुजरात की ही है, पूरे 1600 किलोमीटर। यहां पर गल्फ ऑफ कच्छ जैसी बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल जगहें भी हैं। गुजरात से थोड़ा और दक्षिण की तरफ चलें तो हम पहुंचते हैं महाराष्ट्र। यहां के कोस्ट को एक खास नाम से जाना जाता है, कोंकण कोस्ट। और हां, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल और एक बहुत बड़ा पोर्ट मुंबई यहीं तो है। अब आता है गोवा। साइज में भले ही ये भारत का सबसे छोटा कोस्टल स्टेट हो, लेकिन इसकी शोहरत पूरी दुनिया में है। इसके खूबसूरत बीच जैसे कि कलंगुट और बागा टूरिज्म के बहुत बड़े सेंटर हैं। गोवा से आगे बढ़ने पर हमारी ये यात्रा हमें ले जाती है कर्नाटक। यहाँ के तट का नाम है करावली कोस्ट और मैंगलुरु जैसा अहम बोर्ड यहाँ के ट्रेड और कॉमर्स की जान है। और इसी के साथ वेस्ट कोस्ट पर हमारा आखिरी डेस्टिनेशन है केरल। इसके ऐतिहासिक तट को मालाबार कोस्ट कहते हैं। कोचीन और कोल्लम जैसे पोर्ट्स ने सदियों से इस इलाके को पूरी दुनिया से जोड़े रखा है। तो वेस्ट कोस्ट की हमारी यात्रा यहां पूरी होती है। अब हम भारत के दक्षिणी कोने से घूमकर ईस्ट कोस्ट यानी पूर्वी तट की ओर बढ़ेंगे, जो बे ऑफ बंगाल के साथ साथ फैला है। और यकीन मानिए, यहां की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। ईस्ट कोस्ट पर हमारा पहला राज्य है तमिलनाडु। इसके फेमस कोस्ट का नाम है कोरोमंडल कोस्ट। चेन्नई जैसा बड़ा और इंपॉर्टेंट पोर्ट यहीं पर है, जो इसे ट्रेड का एक बहुत बड़ा हब बनाता है। अब थोड़ा और उत्तर की ओर चलते हैं और पहुंचते हैं आंध्र प्रदेश। अच्छा, जैसे वेस्ट में गुजरात की कोस्टलाइन सबसे लंबी थी, वैसे ही पूरे ईस्टर्न साइड पे सबसे लंबी कोस्टलाइन आंध्र प्रदेश की है। विशाखापट्टनम यहाँ का मेन पोर्ट है। इसके बाद आता है उड़ीसा। यहाँ पारादीप एक बड़ा पोर्ट तो है ही, लेकिन उड़ीसा की एक और खासियत है, वो है चिल्का लेक। ये भारत की सबसे बड़ी कोस्टल लेक है और इसका अपना एक अलग ही बहुत यूनिक इकोसिस्टम है। और हमारे इन 9 राज्यों की यात्रा का अंत होता है पश्चिम बंगाल में। ये इलाका दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन के लिए मशहूर है। हल्दिया और कोलकाता यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट रिवर पोर्ट्स हैं। तो ये थे हमारे 9 कोस्टल स्टेट्स। हमने एक एक करके सबका दौरा कर लिया। अब चलिए थोड़ा सा पीछे हटते हैं और कुछ जरूरी फैक्ट्स के साथ इस पूरी कोस्टलाइन की एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। याद है, हमने शुरू में टोटल लेंथ की बात की थी, 7516.6 किलोमीटर। ये स्लाइड उसी का ब्रेकडाउन है। देखिए, इसमें से 6100 किलोमीटर तो हमारे मेनलैंड की कोस्टलाइन है और बाकी की करीब 1197 किलोमीटर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे आइलैंड ग्रुप्स की है। अपनी इस पूरी जर्नी में हमने कई पोर्ट्स का नाम लिया है ना। यहाँ कुछ सबसे बड़े नाम हैं: मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोचीन, पारादीप। ये सभी पोर्ट्स भारत के इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन हैं, सच में। तो सवाल उठता है कि इन कोस्टल स्टेट्स की इकोनॉमी चलती कैसे है। मोटा मोटा देखें तो इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है फिशिंग, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरा है ट्रेड, जो इन बड़े बड़े पोर्ट्स के जरिए होता है। और तीसरा है टूरिज्म, जो गोवा जैसे राज्यों के लिए तो रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है।